Hello, my dear students. How are you all? Hope you guys are doing good. Hope you are preparing well for your upcoming examinations. Okay, now today I'm going to help you out in answering some questions. This is business communication, and this is of last year, December 2022. Now we're going to see what kind of questions were given and how to answer depending on the marks allotted to each question. So now let's quickly begin. We have three sections here, and you see following instructions is very important. If by chance we miscommunicate, we do not follow the instructions, that is how many number of questions we are to answer, or answering according to the marks allotted to each, these sometimes cause problems when the examiner is checking our answer sheets. So we have to be very careful with the instructions. Now it says attempt questions from all sections as per instructions. Let's start with the first one, section A. Attempt all questions. Okay, we have 5 questions. We have to attempt all, and each question carries 3 marks. So we have 5 questions, each question is 3 marks, and this is a very short answer. Okay, and it's giving do not exceed 75 words. I will show you separately how to count words so that you do not mistakenly exceed, that is write more than 75 words. Now let's look at the first question quickly. What do you mean by rumor and how can it damage the facts? Okay, when we were discussing about communication and we had grapevine, remember grapevine, the informal way of communication in a company or organization. We studied as well about rumor. Let me quickly show you some summarized notes about it. Now you see rumors here. Rumor is an instinctual behavior arising at the workplace, usually involving unverified information of uncertain origin transmitted by word of mouth. Okay, अब rumor में क्या होता है, जो बात होती है अक्सर क्या होती है, वो वेरीफाई नहीं होती है, वो पूरी क्लियर नहीं होती है, वो कंफर्म बातें नहीं होती हैं, एंड जो ट्रांसमिशन का चैनल है वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है, हम ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू इसको फैलाते हैं, ये बातें फैलाते हैं, एंड ये हमेशा इनफॉर्मल होता है. अब सेकेंड क्वेश्चन जो है इसके साथ, हाउ कैन इट डैमेज द ओरिजिनल फैक्ट्स. जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, जो बात है, वो उसको कैसे खराब कर देता है, कैसे उसका मतलब बदल देता है, एंड उससे फिर होता क्या है. ठीक है, डैमेज, उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है. अब ये है कुछ पॉइंट्स हैं इसके लिए कि कम्युनिटी में जो है, जो इंटरेस्ट एंड इन्फॉर्मेशन होती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, वो रिड्यूस हो जाती है. एज आपको बताया भी है, कंपनी की इमेज खराब हो जाती है अक्सर. फिर क्या होता है, ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, वर्क से अलग बाकी इन बातों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, गॉसिप सेशंस बन जाते हैं वहाँ पर. फिर स्टोरीज बन जाती हैं, हमें नॉर्मल लाइफ में भी पता है, रियल लाइफ में, कि रूमर्स से अलग अलग कहानियाँ बना देते हैं लोग. देन सोशल अकाउंटेबिलिटी में अजीब अजीब बातें बननी लग जाती हैं. म्यूचुअल सोशल ग्रूमिंग, पीपल गॉसिप एट वर्क प्लेस, वेस्ट देयर टाइम. ठीक है, डिविएट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कीजिए. ये प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, कि इंफॉर्मेशन जब रूमर में बदल जाती है तो उससे जो ओरिजिनल फैक्ट्स है उन पे क्या हार्म होता है, क्या डैमेज हो जाता है. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, अब बिजनेस कम्युनिकेशन हमने पढ़ा है. बिजनेस कम्युनिकेशन में जो है, वी हैव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव एक्सचेंज ऑफ सजेशंस, वहाँ पर फीडबैक भी आती है हमारी. ठीक है, थॉट्स होते हैं, हम शेयर करते हैं आइडियाज, वहाँ पर एक एक्सचेंज होता है. जब 2 पार्टीज होती हैं, वी हैव अ सेंडर एंड देन वी हैव द रिसीवर. अब फंक्शंस में हमने 4 टाइप्स के फंक्शंस पढ़े हैं, एंड देन ठीक है, उससे अलग भी और मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए, फंक्शंस बिजनेस कम्युनिकेशन में ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इजीली सर्फ करके ढूंढ सकते हैं, मिलेंगे आपको, ये गूगल पे बहुत सारे मिलेंगे आपको. ठीक है, इनको आपको समरी में देना है. रिमेंबर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं भरनी है. पॉइंट वाइज अपने आंसर्स बनाना विद इन 75 वर्ड्स. अब इम्प्रूव्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट. ठीक है, जो हमारे मेंबर्स हैं, टीम वर्क अच्छा बनता है, कस्टमर को हम अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं, उसका जो ऑर्डर है उसी हिसाब से हम पूरा करके देते हैं, फीडबैक पॉजिटिव आती है. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रिमेंबर वो हमारा इन्फ्लुएंस एंड परसुएसिव फंक्शन था हमारा.
ठीक है, वो सारे फंक्शंस भी हैं, प्लस ये फंक्शंस भी हैं, इसमें डिसीजन मेकिंग भी आ जाता है। एंड देन कन्विंसिंग द क्लाइंट, दैट इज कन्विंसिंग द क्लाइंट, क्रिएटिंग एन इमेज, जो हमारी पब्लिक इमेज होती है वो अच्छी बनती है। देन अचीवमेंट है, जब हम अपने गोल सही टाइम पे, अपने जो टारगेट है सही टाइम पे उनको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सो ये कुछ फंक्शंस हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। देन उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 3, राइट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। अब हमने जो अपना यूनिट 3 पढ़ा था रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक है, उसमें हमने राइटिंग देखी थी कि जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारा चैनल होता है वो रिटन वर्ड्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब वो इफेक्टिव कैसे बनेगा, मतलब कि जो हमारे रिसीवर्स हैं, जब वो हमारा रिटन में कोई भी मैसेज पढ़ते हैं, वो उसका असर कैसे होता है। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली लुक एट दिस। अब ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव राइटिंग के। ब्रेविटी, रिमेंबर ब्रेविटी है हमारा, कंसाइज है, प्रिसीशन है, इनके डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ब्रेविटी है, क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन, एम्फेसिस, इसको आप और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी एक दो लाइन में बता सकते हैं। ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो भी आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें, तभी वो इफेक्टिव होगा अगर उसमें सच होगा, अगर उसमें ट्रू एंड रियल फैक्ट्स होंगे। देन रीडिंग है, रिवीजन है, सोफिस्टिकेशन, सिंप्लिसिटी, साउंड एंड रिदम। साउंड एंड रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत दफे बताया है कि आपकी जो टोन होती है, वो ओरल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो, बहुत पोलाइट होनी चाहिए, हमेशा उसमें कर्टसी रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट ऑफिस सर्कुलर्स, और उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेलीफोन आंसरिंग मशीन्स। अब सर्कुलर्स के बारे में, जो सर्कुलर टाइप का जो लेटर होता है, ये हमने यूनिट 4 एंड 5 में पढ़ा है। मैं जल्दी से आपको इसके बारे में दिखाती हूँ। अब ये सर्कुलर लेटर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जल्दी से ये याद करते हैं कि सर्कुलर क्या होता है। ये ऑफिस सर्कुलर्स कहे के लिए होते हैं। ठीक है, नाउ इट इज यूज्ड टू सर्कुलेट एनी स्पेशल मैसेज टू अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस। ठीक है, जब हमें बहुत सारी ऑडियंस है, हमारे रिसीवर्स ज्यादा हैं, उनको जब हमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है, कोई मैसेज कन्वे करना है, उसमें हम सर्कुलर्स यूज करते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कम लगता है इसमें। एंड देन सर्कुलर लेटर्स जो है वो सिर्फ बिजनेस में नहीं, वो सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल अफेयर्स में भी यूज किए जाते हैं। उनमें होता क्या क्या है, ये कुछ फीचर्स हैं। एंड देन इफेक्टिव जो होता है, ठीक है, इफेक्टिव सर्कुलर लेटर, देखिए जब भी ये वर्ड इफेक्टिव आता है, दैट मीन्स वी आर श्योर कि हमारा जो कम्युनिकेशन है उसका कुछ असर होगा हमारे रिसीवर्स पे। ठीक है, अब ये इसमें कुछ यहाँ पर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑफिस सर्कुलर्स में आते हैं, इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ये यूनिट 5 के नोट्स में है हमारे। एंड देन लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेलीफोन आंसरिंग मशीन। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें विद इन 75 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, सो शॉर्ट नोट तो उसमें आना ही है। अब टेलीफोन आंसरिंग मशीन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका डिफिनीशन बहुत क्लियरली आप दीजिए। इट इज अ डिवाइस यूज फॉर आंसरिंग एंड रिकॉर्डिंग अ कॉलर्स मैसेज in the event that no one is available to answer the phone in person। अब आपको बताया है, फॉर एग्जांपल कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे केबिन्स में हमारे फोन्स रखे हुए हैं, लैंडलाइन फोन्स हैं। अब उनके साथ ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो कोलैबोरेट करती है, जो अटैच की जाती है। एंड इसको जो है, जब कोई कॉलर हमारा कोई सेंडर हमें कांटेक्ट करता है एंड बाय चांस हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं उस मोमेंट में, सो आंसरिंग मशीन जो है वो उस कॉलर का मैसेज रिकॉर्ड कर लेती है। ठीक है, जब क्योंकि हम अवेलेबल नहीं है, एंड व्हेन वी रिटर्न टू अवर सीट वी कैन इजिली प्ले द मैसेज एंड लिसन टू इट। ठीक है, अब वॉइसमेल में भी यही होता है ना, वॉइसमेल भी हम कॉल करते हैं एंड सामने वाला अगर रिसीव नहीं करता है, सो देन उसके बाद हम एक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ते हैं। लेकिन आंसरिंग मशीन क्या है, ये एक लोकल डिवाइस है, हम इसे डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं अपने लैंडलाइन के टेलीफोन में, ये डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, एंड वॉइसमेल जो होता है वो एक यूजुअली नेटवर्क पे चलता है। रिमेंबर आई टोल्ड यू, सेलुलर नेटवर्क्स पे हम इस सर्विस को एक्टिवेट करते हैं, वॉइसमेल को, तभी वो एक सर्विस की तरह वर्क करती है, वो एक नेटवर्क पर होती है, सेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता है। लेकिन टेलीफोन आंसरिंग मशीन जो होती है, इट इज जस्ट अ लोकल डिवाइस, हम उसे अपने लैंडलाइन टेलीफोन, फिजिकल लैंडलाइन टेलीफोन पे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब डिफिनेशन के बाद अगर आपके पास फिर भी वर्ड्स बचते हैं, आप उसमें एक आध एडवांटेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस यहाँ पर उसके डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टेलीफोन आंसरिंग मशीन।